Hello students, this is Farhan Beg. Today we will discuss how is land distributed between the farmers of the पालमपुर. ज़मीन किस तरीके से बटी हुई है फार्मर्स के बीच पालमपुर के अंदर. हमने आपने अब तक ये देखा है कि ज़मीन कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, पर दुर्भाग्यवश जितने भी लोग खेती में एंगेज होते हैं सबके पास ज़मीन नहीं होती फॉर कल्टीवेशन. अगर हम पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर 1/3 ऐसी फैमिलीज़ हैं टोटल 450 फैमिलीज़ के अंदर जिसमें जो लैंडलेस लेबर है, जिन फैमिलीज़ के पास लैंड नहीं है. ये तकरीबन 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि दलित वर्ग को बिलोंग करती हैं और लैंडलेस हैं, ठीक है. अब इनमें से जो रिमेनिंग ये बची हुई फैमिलीज़ हैं वो कितनी हैं? 300 में से 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिनके पास काफ़ी स्मॉल प्लॉट्स हैं, 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ के इनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, ठीक. कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. और इन छोटे प्लॉट्स पर जो इनकम जनरेट होती है काफ़ी कम होती है. इतना कल्टीवेशन नहीं होता, इस पर इतनी खेती नहीं होती कि इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनकम हो सके. In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. गोविंद नाम का एक फार्मर था, 1960 की बात है ये, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी जो कि अनइरिगेटेड थी मोस्टली, ठीक है. इसके 3 बेटे थे जो मिलकर साथ में काम किया करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, इससे इतनी इनकम इनको जनरेट नहीं हो पाती थी कि ये आराम से अपनी गुजर बसर कर सकें. तो किसी तरीके से क्या करते थे, एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए इनके पास एक बफेलो थी जिससे कि जो भी उसका मिल्क बेचने के बाद जो भी इनकम जनरेट होती थी उससे इनकी फैमिली की गुजर बसर थोड़े से हो पाती थी, ठीक है. लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है और जो लैंड होती है, पीस ऑफ लैंड होता है, वो तीनों बेटों में बराबर से डिवाइड हो जाता है और हर एक के हिस्से में 0.75 हेक्टेयर ज़मीन आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है. लेकिन आज क्या है, ये लोग इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं इनके पास और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इनका गुजारा इसमें इस ज़मीन से नहीं हो पाता है. साल के कुछ हिस्सों में उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर काम ढूंढना पड़ता है, अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लॉट्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर के अंदर कि यहाँ पे आपको प्लॉट्स दे रखे हैं, ठीक. ये वो प्लॉट्स हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम हैं, इस साइड वाले भी, ठीक है. और ये भी कुछ प्लॉट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा के हैं. कुछ यहाँ पे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, कुछ यहाँ पे 10 हेक्टेयर्स के आसपास हैं या फिर 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो पूरे गांव की जो ज़मीन है उसमें जो आधी से ज़्यादा पीस ऑफ लैंड है वो उन 60 फैमिलीज़ के पास है जो कि मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है. उन फैमिलीज़ के पास ये पूरी की पूरी पीस ऑफ लैंड है और बाकी की जो बची हुई है वो उन किसानों में है जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है. तो ज़्यादातर जो ज़मीन है वो 60 फैमिलीज़ के पास है, यानी कि उन फैमिलीज़ के पास है जो कि इस मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं. अब इन खेतों पे काम करने के लिए क्या चाहिए होगी लेबर. जो बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, वो तो काम करेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनको हायर कर लेते हैं. हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब इनको लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, लेबर प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स या फिर लैंडलेस लेबर जो होती है वो इनको लेबर प्रोवाइड करती है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, ठीक है. यहाँ पे देखिए आप, ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. फार्म लेबर्स मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं, या तो ये लेबर लैंडलेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं या फिर फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. अब बड़े फार्मर्स की तरह अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप. जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है जो बड़े फार्मर्स की लैंड पर, उस पर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, उनका कोई हक नहीं होता. उनको इसके बदले में सिर्फ क्या मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं कैश में
या फिर कई बार उनको क्रॉप्स मिल जाते हैं, यानी कि अनाज मिल जाता है इसके बदले, या फिर कई बार मील्स, खाना भी मिल जाता है इसके बदले। और वेजेस जो है वो डिपेंड करती हैं रीजन टू रीजन, यानी कि अगर जैसे बॉम्बे में सपोज़ कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर फार्म लेबरर्स, तो उनकी वेजेस अलग होंगी, बरेली में कर रहे हैं तो उनकी अलग होगी, दिल्ली में कर रहे हैं तो अलग होगी। इसी तरीके से क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करता है। राइस की खेती के लिए अगर हार्वेस्टिंग चल रही है तो उसके लिए अलग होगा, वीट के लिए अलग वेजेस होगी। इस तरीके से डिपेंड करती है फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी फार्म एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जैसे लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, अगर कहीं पे बुआई चल रही है, सोइंग चल रही है खेतों में, तब उसके लिए अलग तरीके की वेजेस होंगी, और हार्वेस्टिंग चल रही है, कटाई चल रही है, तब क्या होगा, अलग टाइप ऑफ वेज दी जाएगी। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है गाँव क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, लेबरर कैसे हो सकते हैं, या तो वो डेली बेसिस पे काम करते होंगे, या फिर फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, एक किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी पर काम कर रहे होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ फार्म लेबरर्स पूरे साल थ्रू आउट द ईयर एक ही खेत पर काम करते रहते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है खेती का, सॉरी इनका वर्किंग का, तो ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी महीनों के हिसाब से इनको काम नहीं मिलता। अब यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है, डाला एक लैंडलेस लेबर है, फार्म लेबर है, जो कि अपनी सिचुएशन बता रहा है पालमपुर के अंदर जहाँ काम करता है, रेगुलर बेस जो डेली बेसिस पे काम करता है। ठीक है, यानी इसको सरकार की तरफ से फिक्स किया गया है 60 रुपीज़ पर डे मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल कितने रहे हैं, 35 to 40 रुपीज़ ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत कम है इस हिसाब से। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, 35-40 रुपये क्यों मिल रहे हैं 60 रुपये की बजाय, क्योंकि यहाँ पे है हैवी कंपटीशन, लेबर है ज़्यादा, लेबर सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, लेबर बहुत सारी, ढेर सारी लेबर है काम करने के लिए, लेकिन काम यहाँ पे कम है, तो इसलिए इनको कम पैसों पर काम करना पड़ता है। तो ये डाला जो है ये डिस्कशन कर रहा है रामकली, जो कि खुद भी एक फार्म लेबरर है, उससे ये और पूरे अपनी कंडीशंस के बारे में ये दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन दे रखा है, आप लोग देख लेंगे, एक बार इस डिस्कशन को पढ़ लेंगे, आपको पूरी सीन क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग के अंदर कैपिटल क्या चाहिए होती है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग में काफ़ी पैसा चाहिए होता है और कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मर्स को क्या चाहिए, अब ज़्यादा पैसा चाहिए है पहले के मुकाबले इनको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको पैसा बोरो करना पड़ता है, मनी उनको उधार लेना पड़ता है कैपिटल अरेंज करने के लिए। कैपिटल आप समझ गए क्या चीज़ है, पहले मैं बता चुका हूँ, फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा अच्छे से, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। ये क्या करते हैं, पैसा कहाँ से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, या फिर लार्ज फार्मर से लेते हैं, या फिर ट्रेडर से लेते हैं, मतलब गुड्स उधार ले लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इन सब में, काफ़ी हाई रहता है, और कई बार क्या होता है, इस लोन को चुकाने के लिए, इस इंटरेस्ट अमाउंट को चुकाने के लिए काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, कंडीशन इनकी काफ़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। सविता एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है। उसने क्या किया, यह प्लान किया कि भैया मैं अपने खेत पर खेती करूंगी और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने पास मैं रखूंगी। तो उसने सोचा भाई खेत पे खेती करने के लिए होगी कैसे, खेती करने के लिए चाहिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब इसके लिए चाहिए पैसे, पैसे कितने चाहिए, 3,000 रुपये चाहिए हैं। अब ये देगा कौन, ये देगा तेजपाल सिंह, ये एक लार्ज फार्मर है, एक बड़ा किसान है। इसने 24% की ब्याज की दर पे दे दिया पैसा सविता को। ठीक, जो कि एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, 4 महीने के लिए दिया है, 4 महीने में इसको वापस करना है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, सविता ने ये प्रॉमिस कर लिया कि भैया ऐसा है, अगर मैं आपका पेमेंट रिपे नहीं कर पाती हूँ, लोन अगर रिपे नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आपके खेत पर काम करूँगी डेली बेसिस पर 35 रुपये रोज़ पर। ठीक है, एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो। आपको पता है कि ये वेज काफ़ी कम है। सविता के को पता है कि मुझे अपने खेत पर काम भी करना है, अपने खेत पर भी हार्वेस्टिंग करना है,
तेजपाल के खेत पर भी काम करना है, और इस बिजी शेड्यूल के साथ साथ उसको क्या करना है, एज अ मदर उसके 3 बच्चे हैं उनको भी संभालना है और घर की सारी जिम्मेदारियों को भी देखना है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ फार्मर। उसको पता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, बावजूद उसके भी वो इन टफ कंडीशन के लिए राज़ी हो जाती है। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, अगर इसके विपरीत, इसको उलट हम बात करें, स्मॉल फार्मर्स के विपरीत जो मीडियम फार्मर्स हैं और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास अपनी काफ़ी बड़ी सेविंग होती है। ठीक है, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड, जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, कैपिटल चाहिए होता है, वो आराम से अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, कैसे इनकी सेविंग्स होती हैं, और यू शैल फाइंड अस आंसर्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसका जो आंसर है वो अगले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया आपका। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यहाँ से कमाते हैं, यहाँ से अर्निंग होती है इनकी। जो सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे गेहूँ या चावल, जो भी इनके खेत में पैदा हो रहा है, सरप्लस अमाउंट, सरप्लस से मतलब जो ज़्यादा है। भाई छोटे खेत में 1 एकड़ 2 एकड़ में उनकी फैमिली के कंजम्पशन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो लाखों क्विंटल, कई हज़ार क्विंटल के हिसाब से होता है। तो सरप्लस अमाउंट वो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, क्या करते हैं वीट के साथ, रिटेन करते हैं कुछ गेहूँ अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए, और कुछ वो मार्केट में बेच देते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक सविता एंड सोविंद और सविता जैसे फार्मर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वही क्या करते हैं, ज़्यादातर मार्केट में, मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स ही मार्केट में जो चीज़ें हैं उनको सप्लाई करते हैं। ठीक, तो द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, वीट खरीदते हैं और ये फिर बाद में सिटीज़ और टाउन्स में सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तेजपाल सिंह जो कि एक बड़ा फार्मर है, जिसके खेत पर 350 क्विंटल तक पैदावार होती है गेहूं की, और वो सरप्लस अमाउंट रायगंज मार्केट में बेच देता है और अच्छी अर्निंग कमाता है। व्हाट डज तेजपाल डू विद हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग से वो करता क्या है, जो इतना बड़ा अमाउंट वो कमाएगा इतना सारा गेहूं बेचकर, उससे वो करता क्या। पिछले साल उसने क्या किया था, उसने थोड़ा पैसा तो अकाउंट में डाल दिया था अपने बैंक अकाउंट में, और कुछ सेविंग से उसने क्या किया था, जो बचे हुआ अमाउंट था उसको उसने सविता जैसे जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको पैसा उधार पे दे दिया और उससे खूब अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट कमाया। ठीक है, ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर वर्किंग इन द नेक्स्ट सीजन। और कुछ जो सेविंग थी उसने क्या किया, वर्किंग कैपिटल खरीद ली। वर्किंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, या फिर कुछ पैसा अपने हाथ में भी रखते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो ये वर्किंग कैपिटल में आता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज दिस अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल उसने प्लान किया है एक दूसरा और ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और ट्रैक्टर खरीदने का मतलब है और ज़्यादा बेहतर इनकम, ट्रैक्टर की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह की तरह दूसरे जो बड़े किसान हैं या मीडियम क्लास के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, इसी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और अर्निंग करते हैं। ठीक है, सम फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स यहाँ पर कैटल बाय कर लेते हैं सेविंग्स से, या फिर ट्रक्स बाय कर लेते हैं, या फिर शॉप्स जो है वो सेटअप करते हैं। एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इस तरीके से कैपिटल अरेंज हो पाता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से मतलब फार्म एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, शॉप्स वगैरह तो उसमें नहीं आती फार्म एक्टिविटीज़ में। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक, अब हम बात करेंगे डेयरी द कॉमन एक्टिविटी। अब फार्मिंग के अलावा भी कौन कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर होता है डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन फैमिलीज इन ऑफ पालमपुर। डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर। लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपनी बफेलोज जो होती हैं उनको ग्रास, ज्वार या बाजरा खिलाते हैं, जो कि रेनी सीजन में पैदा होता है, और उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बेच जाते हैं रायगंज मार्केट के अंदर। दो बड़े ट्रेडर्स हैं शाहपुर के अंदर, उन्होंने क्या कर रखा है, कलेक्शन कम चिलिंग सेक्टर लगा रखे हैं, यानी कि दूध सब जगह से इकट्ठा होकर आता है और वहाँ वो चिल करते हैं, ठंडा करते हैं उसको, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करते हैं
दूसरे टाउन और सिटीज़ के अंदर, और उससे खूब अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब तकरीबन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कोई ऐसी नहीं होती बहुत जैसे बिग फैक्ट्रीज़ के अंदर हो रही है बड़े पैमाने पर। यहाँ पे बहुत छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। लोग अपने ज़्यादातर हाथों से ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और फैमिली लेबर काम करती है, यानी कि घर के ही लोग मिलकर काम करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर से लेबर इनको हायर करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको मिश्री लाल का। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अब मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। उसने एक मैकेनिकल शुगर केन परचेजिंग मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। उसने अपने गांव फील्ड पर इसको लगा रखा है, जिससे वो शुगर केन क्रश करता है और क्या करता है, उससे रस निकाला जाता है। जो काम पहले ब्लॉक्स के द्वारा किया जाता था, यानी कि कोलू के बैल जो काम करते थे, अब वो मशीनों को द्वारा कराया जाता है। लेकिन अब जो है मॉडर्न फार्मिंग में ये सब चीज़ें मशीनों के द्वारा करी जाती हैं। मिश्री डाल कई बार क्या है, शुगर केन दूसरे फार्मर से भी खरीदता है गुड़ बनाने के लिए, और जो गुड़ बनता है इसको बेचा जाता है शाहपुर में ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मिश्री डाल मेक्स स्मॉल प्रॉफिट। इस सब में मिश्री डाल को थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, द शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर। अब हम शॉपकीपर्स की जो सिचुएशन है उनके बारे में बात करेंगे, क्या करते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। लोग आर नॉट इन मैनी इन पालमपुर। जो लोग ट्रेड और एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है पालमपुर के अंदर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। लोग जो है वो शहरों से ख़रीद के चीज़ें लाते हैं और होलसेल मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और गाँव में वो बेच देते हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर क्या देखेंगे, जनरल स्टोर्स यहाँ पर हैं जो कि वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स यहाँ पर बेचते हैं, लाइक राइस है, वीट है, शुगर है, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ये मैं नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पर बेचते हैं। कुछ यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका घर बस स्टैंड के पास है। ये क्या करते हैं, अपना जो स्पेस है घर के पास उसमें छोटी छोटी उन्होंने दुकानें निकालती हैं और उसमें क्या करते हैं, ईटेबल्स आइटम्स बेचते हैं। ईटेबल्स क्या होते हैं, ईटेबल्स से मतलब जैसे कुरकुरे हैं, पार्ले जी है, और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं बस में ट्रैवल करते वक्त या ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त, तो ये ईटेबल्स यहाँ पर बेचते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर करीम की। करीम एक लड़का है जिसने यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर ओपन करने का फ़ैसला किया। क्यों किया, क्योंकि उसने देखा कि रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे बच्चे जो है शाहपुर टाउन में जाते हैं कॉलेज में, और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं। ये सब देख के उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो क्या करता है, 2 विमेन हायर कर लेता है अपने ही गांव के अंदर, विलेज पालमपुर के अंदर, सैलरी बेसिस पर। ठीक है, उनको सैलरी बेस पे वो रख लेता है जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर की। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। उसने एम्प्लॉय कर लिया। ही बॉट कंप्यूटर एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउसेस। और उसने यहाँ पर कंप्यूटर सेटअप लगाया और अब काफ़ी अच्छे से जो है काफ़ी सारे बच्चे जो पहले जाया करते थे आपके शाहपुर विलेज के अंदर, वो करीम के कंप्यूटर सेंटर में पढ़ने आते हैं और उससे उसकी काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये बात कर ली सारे करीम के बारे में भी हमने बात कर ली। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे कि पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिक्शे वाला, टांगे वाला करते हैं, जीप्स होती हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं, एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट्स एंड बोगी। ठीक है, बोगी यानी भैंसा गाड़ी, ये सब भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। दे आर वेरी फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो गुड्स लेकर जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाते हैं, जिसके बदले उनको पैसा मिलता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और काफ़ी अच्छे से वो फल फूल रहे हैं। किशोर इज़ अ फार्म लेबर। किशोर क्या है, एक फार्म लेबरर है शाहपुर के पालमपुर के अंदर, दूसरे ही लेबरर्स की तरह। किशोर ने क्या किया, अपनी फैमिली की जो ज़रूरत थी उनको मीट करने के लिए, क्योंकि उसकी जो वेजेस मिल रही थी उससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, एक लोन लिया बैंक से और उससे ख़रीदा क्या, एक ख़रीद लिया उसने बफेलो, एक भैंस खरीद ली
और उससे वो क्या करता था, उसका जो मिल्क निकलता था उसको बेचने के बाद जो पैसे आते थे उसको वो अपने खर्चे में ले लिया करता था। ठीक है, फर्दर ही हैज़ स्टैच्ड अ वुडन कार्ड, उसने क्या किया, इस बफेलो में एक वुडन कार्ड भी अटैच कर दी। ठीक है, फ्री टाइम में वो क्या करता था, बफेलो में एक वुडन कार्ड उसके संग उसको अटैच किया और उसके बाद उसने ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया इसको बना दिया। हफ्ते में एक बार ये क्या करता था, ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग किले लेकर आता था फॉर द पॉटर, कुम्हारों को, जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। ठीक है, और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी, कई बार वो गुड़ लेकर जाता था और दूसरी कमोडिटीज़ लेकर जाता था शाहपुर। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता था ट्रांसपोर्टेशन से, जो भी इसने बैलगाड़ी से किया, अपनी भैंसा गाड़ी से करता था। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, और इसके परिणाम स्वरूप किशोर अब काफ़ी अच्छे से अर्निंग कर पाता है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली पालमपुर के बारे में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नहीं, मतलब लगभग सभी कुछ। तो ये है एंड हमारे इस लेक्चर का। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हों कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।